दूसरे सत्र में जो जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अब जो प्रसंग आ रहा है उस प्रसंग को आज के संदर्भ में का अर्थ क्या है। अभी आप एक बहुत पर्व मनाने जा रहे हैं कुछ समय के बाद, और वो पर्व कौन सा है? वो पर्व है जन्माष्टमी। और वो जो जन्माष्टमी का पर्व है वो एक तरह से इसी बात को यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं वो भगवान इशारा कर रहे हैं। मेरा जो जन्म है, आप देखिए जिस समय आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में आता है कि जिसको हम सामान्य रूप से जन्म बोल रहे हैं ना, हम जो जन्म बोलते हैं, तो जन्म शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो हम अपनी तरह से जन्म मानते हैं। लेकिन हमारे जन्म में और जिस जन्म की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, हमारे मनुष्य के रूप में आने में और जिसकी चर्चा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उन दोनों में अंतर है। उसका मैं आपको एक दे देता हूँ संकेत। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार जो है धारण किया किसने? मनुष्य का अवतार किसने धारण किया? कहते हैं वह जो विष्णु तत्व है उसने धारण किया। तो कहते हैं उसकी खासियत क्या है? जब वो इस धराधाम पर आता है या यहाँ पर आता है, जिसको आप विराट पुरुष बोलते हैं, जिसको आप श्री कृष्ण बोलते हैं, जिसकी स्तुति करते हुए अभी हमने शुरू में मंगलाचरण में एक बार कही कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो श्री कृष्ण जिसकी अभी हम संकेत के रूप में ब्रह्मा जी की भी हम बात कर रहे हैं कि मोहित हो गए, नहीं जान पाए। अब भगवान यहाँ पर 3 श्लोक जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण है वो? क्योंकि श्री कृष्ण के इस अवतार को, अर्थात वह जो मनुष्य के रूप में जो अवतरित होता है, आता है, ठीक है, वह मनुष्य के रूप में जो अवतरित होता है उसको लोग सही प्रकार से नहीं जान पाते। अब इसको हम एक दूसरी तरह से देखें, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मनुष्य या कीट पतंग आदि के रूप में जो जिसको आप जगत बोलते हैं, उस जगत के स्वरूप को हम सही तरह से नहीं जान पाते, हम उसको सामान्य रूप से देखते। आजकल भगवान शिव का चल रहा है समय, और जब भगवान शिव का समय चल रहा है उसको भी आप जोड़कर देखिए, है उसको आप जब जोड़ते हैं तो क्या है? आपने सुना होगा कि भगवान शिव का जब विवाह हुआ, भगवान शिव का विवाह हुआ तो वहां पर कुछ आश्चर्यजनक जो चीजें थी वो घटी। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था? हमारे रामायण के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, उनका शरीर पीछे शांत हो गया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसका एक प्रारूप बनाया। वो कहते हैं जिस समय सब लोग बैठे खाने के लिए, और जब सब खाने के लिए बैठे तो बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई वहां पर। क्या स्थिति हो गई? कहते हैं कि जो पत्तल बांटने लगे तो पत्तल बांटा, जब पत्तल रखा सामने और सामने की तरफ देखा तो जिसको पहली पत्तल दी थी वहां पर बड़ा अजीब मामला क्या था कि वो जो धड़ धड़ था वो वहां बैठा हुआ था, सिर था ही नहीं। वो पत्तल डालने वाला जो है वो घबरा गया। उसने कहा चलो आगे ट्राई कर लेते हैं। अगले पे जब उसने पत्तल डाली तो उसने कहा कि चलो आगे की तरफ, जब चेहरे की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि उसका जो चेहरा है, अर्थात उसका जो मुख है, वो धड़ की तरफ, पीछे की तरफ। जिस समय हम बचपन में इस चीज को पढ़ते थे तो हमको बड़ा कौतूहल होता, बड़ा अच्छा लगता। आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं, बच्चों को इस तरह की चीजें जो घुली मिली सी हों, जिनको सामान्य तौर पे उन्होंने न देखा हो, वो उनको बड़ा आश्चर्य कर चकित कर। वो जो चमत्कार है जो सामान्य रूप से नहीं हो सकता, जिस समय वो उसको होते हुए देखते हैं
तो अपने जीवन के साथ में जोड़ लेते। लेकिन जिस समय आप उसी चीज को वो जो भगवान की जो बारात है और उस बारात में वो जो घटना घट रही है, उसको जिस समय आप श्रीमद् भगवद गीता के साथ में जोड़ते हैं और एक दार्शनिक रूप से आप उसको जोड़ते हैं, तो आप उस श्लोक को ध्यान कर लीजिए जहां पर भगवान कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं वहां पर तो सब कुछ आश्चर्य ही आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब क्या है? आश्चर्य का मतलब यह है मैं उसको अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान पा रहा, मेरे पास में शब्द नहीं है कि मैं उसको शब्द दे सकूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं उसको मैं शब्द नहीं दे सकता। और फिर उसके वहां यहाँ आश्चर्य क्या है? कहते हैं आपने एक बड़ी सामान्य सी बात सुनी होगी, कहते हैं कि जब कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको कौन स्वीकार करता है? उसको शिव स्वीकार करता है। ना आश्चर्य की बात कि जिस विषधर को देखकर लोग भयभीत होते हैं, वो विषधर जो है वो भगवान शिव का आभूषण बना हुआ। इसी तरह से बहुत सारी आप देखेंगे कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर, इस प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप एनालाइज नहीं कर सकते, जिनको आप बुद्धि के द्वारा आप उसका उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, बुद्धि के द्वारा आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे जो तत्व हैं वो तत्व भी कहाँ पर हैं? प्रकृति में है। और जब प्रकृति में जब आप उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इस प्रकृति के मूल के अंदर जो बैठा हुआ तत्व है उसको आप कैसे पकड़ पाएंगे? इसीलिए वेद कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम उसके बारे में बखान कर तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि हमने जो कहा है वही संपूर्ण है या वही पूर्ण है। और जो व्यक्ति इस तरह का अहंकार करके चलता है, वो ये सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा उसको पकड़ सकता हूँ जो बुद्धि के पीछे भी काम कर रहा है। वो कहते हैं, भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मूढ़ है। ये 3 श्लोक जो है हम इकट्ठे थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि उन्होंने बोला है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो मुझको जैसा मैं हूं वैसा समझता है, और कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि जैसा मैं नहीं हूं वैसा समझता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम। मूढ़ा, मूढ़ा का अर्थ क्या हुआ? जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया था, मूढ़ा का अर्थ होता है, मूढ़ शब्द का अर्थ होता है जिसमें विवेक नहीं। मूढ़ शब्द का अर्थ होता है जो सही डिसीजन, सही निर्णय पर नहीं पहुंचा है। मूढ़ शब्द का अर्थ है कि जिसकी आंखों के ऊपर कुछ ऐसा चढ़ा हुआ है जो उसको सत्य को नहीं देखने देता। मूढ़ शब्द का अर्थ होता है जो जिसकी जो मूर्छा की स्थिति में, जो जिसका जो नर्वस सिस्टम, जैसे अब हम लोग बोलते हैं ना कि नर्वस सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, हमारी जो मेमोरी है वो लॉस कर रही है, हमको भ्रम हो रहा है, हम देखते कुछ हैं और हमको समझ में कुछ आता है। कभी कभी जो थॉट्स होते हैं उनको भी हम सही प्रकार से जोड़ नहीं पाते हैं। ये जो स्थिति है ये कौन सी है? ये मूर्ता की स्थिति। और ये जो मूर्ता की को कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। कहते हैं जो मूढ़ लोग हैं, जो मूढ़ हैं, वो मूढ़ क्या करते हैं? कहते हैं मुझको क्या मानते हैं, मैं कौन हूं? मैं तो हूं जो इस जगत की उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसके विनाश के पीछे ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है, अर्थात परम चेतना जो है, मैं तो परम चेतना हूं। लेकिन वो जो है, जो मूढ़ व्यक्ति है, वो मुझको क्या मानता है? कभी चेतन मान लेता है, कभी जड़ मान लेता है। कभी वो मुझको मनुष्य के रूप में देखता है, सामान्य मनुष्य के रूप में देखता है, और कभी मनुष्य के रूप में भी देखता हुआ वो मुझको क्या कह देता है? वो मुझको कह देता है कि मैं महापुरुष हूं।
मैं महापुरुष हूं, अर्थात पुरुष की श्रेणी में ही रखता है, वो मुझको भगवान मानने से अस्वीकार कर देता, भगवान नहीं मानता, जबकि मैं हूं कौन? मुझको जो व्यक्ति मनुष्य मान रहा है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ब्रह्मा जी ने क्या माना, एक तो मनुष्य माना और दूसरा क्या माना, कहते हैं दूसरा उन्होंने ये मान लिया कि ये तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं नीचे की श्रेणी है। दूसरी तरफ आप एक और देखिए, मैं महाभारत की ही बात कर रहा हूं। आपको अगर कभी अवसर मिले तो आप देखिएगा कि जिस समय भीष्म भीष्म जो है, भीष्म जिस समय चक्र लेकर, वो रथ का पहिया लेकर जब भागे श्री कृष्ण की तरफ, वो बड़ी विलक्षण घटना है। वो जो भक्त और भगवान का जो संबंध है, वो वहां पर बड़ा मजेदार रूप में सामने आता है, बड़ा विलक्षण रूप में आता है। तो जब भागे तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सुदर्शन आ गया उनकी ऊपर। और जब सुदर्शन आ गया तो उन्होंने कहा, इसने उसने क्या कहते हैं, अपना भीष्म ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मारो मुझको। और वहां पर जो उन्होंने प्रार्थना की, रथ का पहिया लेकर, रथ का चक्र लेकर जब श्री कृष्ण उधर की तरफ भागे, तो भीष्म ने कहा कि इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। अरे मृत्यु तो होनी है, मरना तो है ही, लेकिन इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि कृष्ण, लोग तो तरसते हैं तुम्हारे सामने, तुम मेरे सामने रहो। जैसे हमने अभी शुरू में भजन एक गाया कि तुम मेरे सामने रहो। अरे तुम्हारे हाथ से अगर मैं मारा जाता हूँ तो मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह का विरोध नहीं करूंगा। मुझको पता है कि मैं चाहूं तो मैं मृत्यु को पार कर सकता हूँ, लेकिन मैं मरने के लिए तैयार हूं, तू मार तो सही मुझको। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भीष्म जानते हैं कि ये मनुष्य के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में मनुष्य नहीं है, ये स्वयं नारायण है, साक्षात नारायण। यही कारण है कि जिस समय अंत समय उनका आया, जब भगवान पहुंचे पांडवों को लेके, तो भीष्म जो है उनके आंखों से अश्रु। क्या इसलिए क्योंकि दर्द हो रही है या वेदना हो रही है? नहीं, दर्द और वेदना नहीं हो रही, बल्कि कृष्ण को देखकर वो भाव विभोर हो गए कि कृष्ण, बड़ा अच्छा किया, अब मेरा जाने का समय है और तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हारी उपस्थिति में अब मैं अपने प्राणों का परित्याग करूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये कौन सी स्थिति है? बाकी सब उसको, कृष्ण को अलग अलग तरह से देख, दुर्योधन अलग देखता है, शकुनी अलग देखता है, कर्ण उनको अपनी तरफ से देखता है, सब लोग अपनी अपनी तरह से देखते हैं। लेकिन जो भीष्म है, भीष्म जानते हैं कि ये कौन है। कर्ण कहता है कि जब वो मुस्कुराता है तो मुझे डर लगता है। कर्ण जो है, कर्ण कहते हैं, कर्ण से पूछा डरते किससे हो? उसने कहा दोनों दोनों पक्ष में मैं किसी से डरता नहीं हूं, एक ही है, एक ही है जिससे मुझको डर लगता है। कहते कौन है वो? कहते हैं वो लड़ने वाला नहीं है, वो खुद लड़ने वाला नहीं है, वो बड़ा चालाक है। वो लड़ता नहीं है, बल्कि क्या करता है, बड़ा खतरनाक है, लड़ाता है। वो निष्क्रिय बनकर भी सारी भूमिका निभा रहा है। और जब वो मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। मुझे उससे डर लगता है। प्रत्येक व्यक्ति इसको, श्री कृष्ण को अलग अलग तरह से देख रहा है, लेकिन भीष्म उसको कुछ अलग ही दृष्टि से देख। यहाँ पर भगवान ने यही बात कही, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। मुझको मनुष्य का तन अर्थात शरीर मानते हुए कौन लोग? कहते हैं जो मूढ़ है। परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वर, है ना, मम भूत महेश्वरम। समस्त प्राणियों का, समस्त प्राणियों का मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं महेश्वर। महेश्वर का अर्थ क्या होता है? ये भगवान शिव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, महेश या महेश्वर। महेश्वर का अर्थ यह है
कि बहुत सारे हैं, ईश जो हैं, स्वामी जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन समस्त स्वामियों का भी मैं कौन हूं? स्वामी। समस्त स्वामियों का भी मैं स्वामी हूं, अर्थात जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे मूल रूप में कौन है, एकमात्र कौन है। जिस तरह राजा जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अपने अपने स्वामी हैं, उनके अपने अलग अलग मालिक हैं, उन पदों के ऊपर अलग अलग बैठे हैं जो उन जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, लेकिन उन सबके पीछे जो काम करने वाला है वो कौन है? तो कहते हैं वो है जिसको आप उसका मालिक कह सकते हैं कि मैं कौन हूं? मम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। कहते हैं मैं हूं तो समस्त प्राणियों का महेश्वर अर्थात सबका स्वामी हूं, लेकिन परम भावम अजानंतो, मेरे इस परम भाव को अजानंतो वो लोग नहीं जानते। कौन नहीं जानते? कौन नहीं जानते? कहते हैं जो मूढ़ लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं वो नहीं जानते। कहते हैं न जानने के कारण ही क्या होता है? कहते हैं वो मुझको क्या समझते हैं? मुझको एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। देखिए, जिस परिवार में जन्म हुआ, जिस वंश के लिए उन्होंने सब कुछ किया जिसको आप यदुवंश बोलते हैं, उन यदुवंशियों ने भी क्या किया? भगवान को नहीं समझा। ये बड़ी एक विलक्षण बात। कोई चीज ऐसी है जब परमात्मा अपने संकेत बार बार देता है, बार बार देता है। ऐसा नहीं है कि वो जो यदुवंशी हैं वहां तक श्री कृष्ण की वो जो बाल लीलाओं में जो चमत्कार हुए हैं उनकी सूचना उन तक नहीं मिली हो। क्या उन तक ये नहीं पहुंचा होगा कि इन्होंने बचपन के अंदर पूतना नाम की राक्षसी को मारा था? क्या उन तक ये समाचार नहीं पहुंचा होगा कि इन्होंने विभिन्न अलग अलग जो राक्षस हैं उनको मारा था? क्या उन तक ये समाचार नहीं पहुंचा होगा कि उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे जो भयंकर जो पहलवान थे उनको मारा होगा? क्या उनके पास ये नहीं पहुंचा होगा कि इतना बड़ा विशाल जो हाथी है उस हाथी का मर्दन इन्होंने किया? क्या उन तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि वो जो कंस था उस कंस जैसे योद्धा को इन्होंने छोटी सी उम्र में मार दिया? सारे चमत्कार उन तक, सारी बातें यदुवंशियों तक पहुंची होंगी ना, सब यदुवंशी जानते होंगे। और ऐसा नहीं है कि वो न जानते हों, उन्होंने अपने जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार देखे हैं श्री कृष्ण के, लेकिन उसके बावजूद क्या है? उन्होंने उनको क्या समझा? श्री कृष्ण को उन्होंने एक सामान्य मानव की समझा। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके पास में यदि परमात्मा है, आपके घर में भी यदि परमात्मा का अवतरण होता है, तो कोई चीज ऐसी है, कोई योग्यता ऐसी है, कोई एक दृष्टि ऐसी है जिससे आप उसको पहचान पाते हैं। अगर वो दृष्टि नहीं है तो वो आपके पास होता हुआ, आपके परिवार में होता हुआ, आपका अपना होता हुआ, आपके पुत्र के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपकी माता के रूप में होता हुआ भी वो क्या है? वो आपकी पहचान से दूर हो जाता है। देखिए, जिसने पहचाना, एक और मैं उदाहरण आपको दे देता हूं, देवहूति ने पहचाना। देवहूति कौन है? माँ है ना। आमतौर पे माता और पिता अपनी संतान को क्या समझते हैं? वो तो बड़ी धौंस से बोलते हैं कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ सब पता है। लेकिन वो जो देवहूति थी, उस देवहूति ने पूरी तरह से पहचाना कि जो कपिल है अर्थात जो मेरा पुत्र है, ये पुत्र मेरा कौन है? कहते हैं एक समय नारायण ने मुझे कहा था कि माँ मैं तेरे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा, और आज ये उस रूप में आया है। वो पुत्र के रूप में जो उत्पन्न श्री विष्णु है, विष्णु का अंश है, उसको वो किस रूप में देख रही हैं? श्री विष्णु के रूप। क्योंकि उनमें उनमें वो संवेदना है, उनमें वो योग्यता है। हमारे अंदर योग्यता चाहिए, हममें योग्यता अगर नहीं है तो आप मानस में भी सुनते हैं, भगवान राम आकर सामने खड़े हो गए, लक्ष्मण जी आकर सामने खड़े हो गए,
तिलक भी लगा दिया, और तिलक भी लगा दिया जिस समय चल दिए, तो हनुमान जी ने सोचा कि कमाल की बात है, मैंने सब कुछ इनको बता रखा है, सारी चीजें बता रखी हैं और ये चूक रहे हैं। तभी उन्होंने क्या कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। संकेत किया कि अरे भाई, जिसको तुमने अभी तिलक लगाया है, ये तिलक जिसको लगाया और इसी के लिए तो तुम यहाँ पर पंडित बन के बैठे हो। ये घाट के जो पंडे बने हो, किसके लिए बने हो? जिसके लिए बने हो वो तुम्हारे सामने से निकल रहा है। यहाँ यही बात भगवान जो है वो कहते हैं, एक जो मूढ़ व्यक्ति है वो क्या करता है, वो कहता है मेरे को वो मनुष्य मानता है, मनुष्य मानता है, साधारण मनुष्य मानता है, मेरे जन्म को भी साधारण रूप से लेता है, और मेरी लीलाओं को अर्थात मेरे कर्मों को भी साधारण रूप से लेता है, और जिस समय मैं अपनी लीला का स्मरण करता हूँ तो वो भी मुझको क्या कह देता है। भगवान राम के बारे में आपने सुना होगा, लोग क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान राम ने आत्महत्या की। बहुत सारे तर्क। स्वामी राम तीर्थ के बारे में लोगों का ये कहना है, खास करके पता नहीं कैसे उनके दिमाग में, फॉरेनर्स के दिमाग में ये है कि स्वामी राम ने क्या किया, आत्महत्या की। ना समझी, वो जो एक मानसिक जो स्टेट होती है, मानसिक जो एक स्तर होता है, उसको न समझने के कारण हम समझना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम समझ लें उसको, तो किसी किसी व्यक्ति को हम अपने ऊपर देख, बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर यही बात, कौन व्यक्ति मुझको पहचान पाता है और कौन व्यक्ति मुझको नहीं पहचान पाता। अगले जो दो श्लोक हैं, उन दो श्लोकों में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया। इसका ये संकेत किस बात का है? संकेत इस बात का है कि यदि आप उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको उन गुणों का विकास, वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि का विकास अपने आप में करना चाहिए। और जिनके पास में वो दृष्टि नहीं है, ऐसे लोग क्या बोलते हैं, आपको संदर्भ ध्यान होगा कि जिस समय अर्जुन जो है उसने अपने शस्त्र आदि फेंक दिए, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको हुई? सबसे ज्यादा खुशी किसको? सबसे ज्यादा खुशी हुई धृतराष्ट्र। उसने कहा लो जी, बिना युद्ध किए हुए ही मामला जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि असली जो योद्धा है, जिसके चारों तरफ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उनमें से एक तो गया। दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको वो लोग मान रहे हैं, जो कौरव हैं। कौन कौन? एक तो भीम और दूसरा अर्जुन। पांडवों की तरफ से दो ही व्यक्ति ऐसे हैं। द्रोणाचार्य जो हैं, उनके साथ युद्ध कौन करेगा? उनके साथ युद्ध करेगा अर्जुन। भीष्म के साथ कौन युद्ध करेगा? वो करेगा अर्जुन। और जो दूसरे हैं, द्वंद्व युद्ध करने वाले हैं, उनके साथ अर्थात जो दुशासन आदि हैं, दुर्योधन है, उनके साथ कौन युद्ध करेगा? तो कहते हैं उनके साथ युद्ध करेगा भीम। तो ये दोनों ही हैं, इनमें एक तो गिर गया। जिसके साथ में श्री कृष्ण है, वो तो अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई। लेकिन जब भगवान ने उनको समझाना शुरू किया अर्जुन को, तो उसने कहा ये कैसा है, क्यों पड़ा हुआ है पीछे? अरे वो जा रहा है ना, तो उसके जाने दे, क्योंकि बिना लड़े हुए ही मेरे जो पुत्र हैं वो विजय को प्राप्त कर जाएंगे। क्यों? वो क्यों? इसलिए कि वो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को वो एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति मान रहा है। यहाँ पर भगवान इसी बात को आगे के दो श्लोकों में कहते हैं, मैं दोनों श्लोकों को इकट्ठा ही पढ़ रहा हूं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिता। कहते हैं ऐसे जो लोग हैं, उनकी आंखों के ऊपर जो परत पड़ी होती है, उस परत के कारण क्या होता है? कहते हैं कि मोघ, मोघ मैंने क्या होता है? मोघ, मोघ शब्द है ना,
जिसको देखिए, मोघ से पहले अगर आप अ लगा लें, अ लगा लें, तो ये क्या हो जाता है? अमोघ। ये क्या हो जाता है? अमोघ शब्द। और यहां पर है मोघ। मोघ का अर्थ है व्यर्थ, बेकार का। तो कहते हैं मोघाशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञाना, विचेतसः। विचेतसः का अर्थ होता है जिनके जिनके पास में चेतना नहीं है। विचेतसा का अर्थ होता है जिनके पास में विवेक नहीं है। विचेतसा का अर्थ होता है जिनको आप अज्ञानी बोलते हैं, जो तत्व को नहीं जानते, जो चीज जैसी है उसको जो सही प्रकार से न देख पा रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विचेतसा, है ना। विगता चेतना, अर्थात जिसमें से चेतना चली गई है, जिसमें से संवेदना चली गई है, जिसकी जो दृष्टि है वो दृष्टि नहीं रह गई है, देख सही तरह से नहीं पा रहा है, उसको हम बोलते हैं विचेतसा। तो कहते हैं मोघाशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञाना। कहते हैं जिनकी आशा, मोघ, मोघाशा, जिनकी आशा, जिनके कर्म और जिनका जो ज्ञान है वो क्या है? कहते हैं उसकी सार्थकता नहीं। ऐसे कौन है? ऐसे जो है विचेत अज्ञानी। इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञानी व्यक्ति यदि आशा भी करता है तो वो भी व्यर्थ है। उसको निराशा से भी बल्कि अब बदतर समझना चाहिए। और मोघाशा, ऐसा जो व्यक्ति है यदि किसी भी प्रकार का कर्म करता है तो वो भी एक तरह से निरर्थक है, और उसका जो ज्ञान है वो भी निरर्थक है। किसका? जो कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति। जिसकी जिसके अज्ञानी की क्या परिभाषा है? विचेतसा कौन है? ये तो उसकी अभिव्यक्ति हुई। कहते हैं अंदर से क्या है? राक्षसीम आसुरीम चैव। देखिए, एक तो राक्षस कहा, दूसरा असुर कहा। राक्षस और असुर, ये जो राक्षस और असुर है, कहते हैं ये राक्षसी क्या है? राक्षसी क्या है? तो कहते हैं माया का जो रूप है, वो आपने देखा होगा। राक्षसों के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं राक्षस के बारे में कहते हैं जो मायावी होते हैं। इसका मतलब जो माया को ही अपनी शक्ति मानते हैं, ऐसे राक्षसी। और दूसरा आसुरी। आसुरी का अर्थ क्या है? जो सुर जो है, अर्थात जो देवता हैं, उनके जो विरुद्ध खड़े हैं, असुर जो है। असुर का अर्थ क्या हुआ? जो आसुरी वृत्ति है, अर्थात देवताओं से विपरीत जो वृत्ति है, देवताओं से विपरीत जो सोच है, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं, वो कहते हैं मोहिनीम श्रितः। वो कहते हैं राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। मोहिनी का अर्थ होता है मोहित, मोहित करने वाला। आपको ध्यान होगा कि जिस समय उसमें ये जो हुआ था समुद्र मंथन, तो वहां पर श्री विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? वहां पर श्री विष्णु ने अवतार लिया, उस अवतार का नाम था मोहिनी। मोहिनी का अर्थ क्या है? मोहिनी का अर्थ भ्रमित करने वाला। राक्षसों को भ्रमित कर दिया, वो जो असुर थे उन असुरों को भ्रमित कर दिया। ऐसी जो मोहिनी, अर्थात तीन प्रकार की, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी, इसके आश्रित जो क्या चीज है? प्रकृति है। उसके आश्रित रहने के कारण इनको भगवान क्या कहते हैं? ये विचेत सह, अर्थात अज्ञानी। जिस व्यक्ति में राक्षसी वृत्ति है, जिस व्यक्ति में आसुरी वृत्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर मोहिनी अर्थात जो मूर्छा में है, ऐसा जो व्यक्ति है वो अज्ञानी है। अर्थात जो यथार्थ है उसको नहीं देख पाता, बल्कि जो उसको दिखाई दे रहा है उसी पे विश्वास करता है। मैं क्योंकि मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ हूं, तो वो मेरे वह जो अवतार है, अर्थात जो मेरा शरीर है, उस शरीर को देखता हुआ मुझको भी क्या समझता है? सामान्य मनुष्य समझता है। जबकि मैं हूं कौन? तो कहते हैं मैं तो वो हूं जिसको महेश्वर हूं, सबका स्वामी बोल।
और दूसरी तरफ वो कहते हैं महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः। यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप, श्रिता राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। इसका मतलब अगर हम सीधा सीधा, हम ज्यादा ना उलझे यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग आसुरी संपदा से युक्त हैं, आगे जाकर भगवान ने दैवी संपद और आसुरी संपद का वर्णन किया। आसुरी संपद का अर्थ क्या है? आसुरी संपत्ति, आसुरी संपत्ति जिसको आप कह सकते हैं ब्लैक मनी। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति का अर्थ हुआ जो जिसको आप क्या कहेंगे, व्हाइट। जिसके पास में व्हाइट मनी है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं। इसीलिए जो दैवी संपत्ति है उसमें सबसे पहला जो वर्णन आता है वो आता है अभयम। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको किसी भी प्रकार का किसी से डर नहीं। तो आसुरी जिसमें प्रवृत्ति है वो क्या है? वो कहते हैं वो मेरे को नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके चारों तरफ अगर वो परमात्मा आकर खड़ा भी हो जाता है और आपकी प्रवृत्ति यदि आसुरी है, आपके ऊपर यदि ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है जिसने आपकी दृष्टि को दबा दिया है, तो आप उसके सामने खड़े होते हुए भी आप उसको देख नहीं पाए। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं? महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। ऊपर क्या है? आसुरीम प्रकृतिमाश्रितः। आसुरी प्रकृति को जो लोग आश्रित अर्थात जो उसके आश्रय हैं, जिनके पास में आसुरी प्रवृत्ति है, ऐसे जो लोग हैं वो क्या है? वो मुझको नहीं देख पाते अर्थात अज्ञानी है। और जो दूसरे हैं वो कौन से हैं? तो कहते हैं उनको उन्होंने महात्मा कहा। अब महात्मा से भी यदि आप उसको जोड़ें तो जो उसके लक्षण है वो आपके सामने आ जाते हैं। महात्मा का अर्थ क्या होता है? जिसकी आत्मा जो है वो महान हो गई, जिसकी आत्मा महान हो गई। आप कहेंगे आत्मा तो न तो महान होती है और न क्षुद्र होती है, न छोटी होती है ना। यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी चेतना का विस्तार। चेतना के विस्तार का अर्थ क्या है? जिसकी दृष्टि व्यापक हो गई। मैंने उदासीन शब्द का जब आपके सामने वर्णन किया था तो मैंने आपको कहा था उत आसीन, ऊपर। ऊपर जो ऊपर की स्थिति में जो पहुंच चुका है, जब वो ऊपर की स्थिति में पहुंचता है तो उसकी दृष्टि जो है वो बहुत व्यापक हो जाती है ना, बिल्कुल व्यापक हो जाती है। वो सब कुछ बहुत विस्तृत रूप से देख पाता है। लेकिन जो महात्मा है, एक तो महात्मा हो गया और दूसरा कौन है? जिसको आप राक्षस कहते हैं, उसको आप उल्टा समझ लीजिए। इसका मतलब उसकी चेतना का विस्तार भी उस प्रकार से नहीं हुआ। उसकी चेतना या तो अपने शरीर के साथ में जुड़ी हुई है, या उसकी चेतना अपनी जो कामनाएं हैं उनके साथ में जुड़ी हुई है, या उसकी चेतना में वो विस्तार नहीं। और जिस समय चेतना का विस्तार धीरे धीरे होता है तो आप पाते हैं कि आप उस परमात्मा के, जिस परमात्मा का वर्णन यहाँ पर समष्टि चेतना के रूप में या विराट के रूप में किया गया है, आप उसके ज्यादा सन्निकट हैं। कैसे सन्निकट हैं? आपके जीवन में प्रसन्नता, आपके जीवन में आनंद, आपके जीवन में सुख, इसकी अनुभूति आपको होनी शुरू है। आप बिल्कुल हल्के से होने शुरू हो जाते हैं। वो जो एक भार है आपके ऊपर, वो भार नहीं, निर्भार आप। तो यहाँ पर वो कहते हैं महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। देवी प्रकृति का आश्रय लेकर, देवी प्रकृति का आश्रय लेकर हे पार्थ, वो लोग क्या है? ऐसे जो महात्मा लोग हैं, भजंती अनन्य मनसो। अनन्य मन से वो क्या करते हैं? मेरा भजन करते हैं। अब देखिए, भजन
शब्द का अर्थ क्या हुआ? वो कहते हैं एक संत थे, उन संत ने उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है। ये जो भजन है ना, भजन का अर्थ क्या होता है? तो भ के ऊपर आप बिंदी लगा, है ना। भजन जो है उसमें जो भ है उसके ऊपर यदि आप बिंदी लगा देते हैं तो ये भजन क्या बन जाता है? ये बन जाता है भंजन। भंजन मैंने होता है तोड़ना। जैसे आप बोलते हैं ना, धनुष यज्ञ में धनुष का भंजन किया, इसका मतलब तोड़ना। तो ये भंजन, भजन क्या करता है? ये तोड़ता है। भजन तोड़ता है। किसको तोड़ता है? कहते जो आपकी आसक्ति है, जो संसार है, संसार के विषय भोगों में जो आपकी आसक्ति है, उसको भजन तोड़ता है। आप यदि